हाय गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हमारा पहला लेक्चर है बिजनेस स्टैटिक्स पर। आज की इस वीडियो में हम बेस बनाएंगे कि बेसिकली बिजनेस स्टैटिक्स क्या होता है। ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि आपको रटना ना पड़े, चीज़ें आसानी से याद हो जाए, इसलिए हम ये बेस वीडियो ला रहे हैं। ये हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर है, ये लेक्चर 1 है। इससे पहले सिलेबस ऑलरेडी कवर कर लिया हुआ है, कितने क्वेश्चन आने हैं एग्जाम में, कितने नंबर का होता है, कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ना है, उसी हिसाब से हम जो है सिलेबस के हिसाब से चलने वाले हैं। अगर सिलेबस का वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। स्टैटिक्स हमारा सब्जेक्ट है, बिजनेस स्टैटिक्स। सबसे पहले जानते हैं स्टैटिक्स क्या होता है। तो अगर इसे एक नॉर्मल शब्द में कहा जाए, एक इसे नॉर्मल भाषा में कहा जाए जो सबको याद हो, तो गणना करने को ही स्टैटिक्स कहते हैं, डाटा को ही स्टैटिक्स कहते हैं। ये डाटा का इंपॉर्टेंस क्यों है, ये डाटा क्यों हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टैटिक्स के बारे में, ये देख लेते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आपके देश में जनगणना होता है, हर साल जनगणना होता है नहीं, 2011 में जनगणना हुआ था, फिर 2022 में जनगणना 2022 में जनगणना होना था, बट ड्यू टू सम रीजंस, ड्यू टू कोविड आपका जनगणना नहीं हो पाया, या फिर हुआ होगा तो उतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाया एज कम्पेयर टू 2011। तो जनगणना में क्या करते हैं, लोग जो होते हैं जनगणना करने वाले, वो आपके घर घर जाते हैं और कहते हैं कि आपके घर में कितने लोग हैं, और जो है कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, कितने एजुकेटेड है, कितने अनएजुकेटेड है, सारा कुछ डाटा आपसे निकलवाते हैं। ऐसा ऐसा हर घर जाके पूरे प्रदेश का, पूरे देश का डाटा निकलवा कर लेकर आते हैं। अब उनके सामने जो है एक ऐसा टेबल होगा, उनके सामने एक ऐसा टेबल होगा जिसमें जो है 2-3 कॉलम्स वो बना देंगे। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे हैं, आराम से बैठिए, सारा कुछ समझ में आएगा। मान लीजिए यहाँ वो प्रदेश का नाम लिख रहे हैं कि कौन से जो है स्टेट में कौन कौन से लोग रहते हैं, मतलब प्रदेश का नाम कौन सा है, मान लीजिए उन्होंने लिख दिया। फिर यहाँ कितनी पॉपुलेशन है उसकी, उसको लिख रहे हैं। फिर उसके बाद एक कॉलम और बना दिया, कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, ये उन्होंने डाटा बना दिया। मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, आपके पास राजस्थान है एंड जो है दिल्ली है। उत्तर प्रदेश में मान लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू ले रहे हैं, 10 लाख लोग रहते हैं, यहाँ 12 लाख लोग रहते हैं, यहाँ जो है 28 लाख लोग रहते हैं, या फिर 13 लाख लोग मान लीजिए ले लीजिए। फिर कितने 5 लाख मेल, 5 लाख फीमेल्स, या फिर 6 लाख, या फिर जो है 6 लाख जो है फीमेल्स, या फिर यहाँ 9 लाख मेल्स एंड 4 लाख फीमेल्स। ये एक डाटा ले लेते हैं। अब देखिए डाटा ने आपके काम को कितना आसान बना दिया। डाटा ने जो है एक प्रदेश के कितने लोग रहते हैं, कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, अगर उसको आगे बढ़ाना होगा तो वो कितने शिक्षित हैं, कितने अशिक्षित हैं, सारा कुछ लिख देगा वो। तो डाटा जो है एक बड़ी सी थ्योरी को एक छोटे से शब्दों में समझा देता है। यही स्टैटिक्स की जो है महत्ता है, यही स्टैटिक्स का वैल्यू है। इसलिए जो है एक जो प्रोफेसर हैं जिनका नाम लॉर्ड केल्विन है, इन्होंने कहा कि अगर कोई इंफॉर्मेशन नंबर्स के रूप में रिप्रेजेंट की जाती है, तो अगर आप किसी व्यक्ति को कोई डाटा नंबर्स के रूप में जो है एक्सप्रेस कर रहे हैं, देन उस पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और वो भी सीखना चाहता है कि इसको कैसे हम रिप्रेजेंट कर पाए। मतलब उसके दिल में भी ये चाहत होती है कि हाँ, मुझे भी डाटा को एक्सप्रेस करना है। अगर आप किसी के सामने गए, आपने लेक्चर दे दिया, बेसिकली आपने थ्योरी दे दिया, तो वो थ्योरी को नहीं समझना चाहेगा, वो चाहेगा क्या, नंबर्स, डाटा, तब उससे प्रभावित होंगे। आप किसी भी चीज़ के बारे में अगर भाषण देते हैं या किसी भी चीज़ के बारे में अध्ययन करते हैं, डाटा रहती हैं तो चीज़ें ज़्यादा आसानी से याद होती हैं। लेक्चर देते हैं, वहाँ डाटा डाल दिए तो आपको लोग विद्वान समझते हैं, इसलिए डाटा की इतनी इंपॉर्टेंस रखी गई है। आई होप आपको स्टैटिक्स के बारे में चीज़ें क्लियर हो गई। स्टैटिक्स क्या है, गणना करने को ही स्टैटिक्स कहते हैं। स्टैटिक्स हमारी चीज़ों को आसान बना देता है। स्टैटिक्स जो होता है, आजकल हर जगह स्टैटिक्स यूज हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर जगह स्टैटिक्स यूज होगा, इसलिए इसका स्कोप बहुत बड़ा है। ये इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, इंडस्ट्री, ट्रेड, बायोलॉजी, एजुकेशन, एस्ट्रोनॉमी जो है आपका हर जगह, बैंकिंग में, इंश्योरेंस में, हर जगह स्टैटिक्स का यूज होने वाला है। इसलिए स्टैटिक्स को आप अच्छे तरीके से पढ़िएगा। स्टैटिक्स हमारे काम को आसान कर देता है, वगैरह वगैरह। अब आगे बढ़ते हैं, आप अगले टॉपिक पर बढ़ेंगे, जो कि बेस हमारा है वो क्या है, जो है प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस। ये कौन थे, इन्हें इंडियन स्टैटिक्स का फादर माना जाता है, मतलब इंडिया में स्टैटिक्स को लाने वाले यही हैं। इसी का कारण है कि इन्हें 1944 में, यहाँ लिखेंगे 1944 में इन्हें वेल्डन मेडल से पुरस्कार दिया गया। 1945 में इन्हें लंदन का रॉयल जो है सोसाइटी का फेलो चुना, अध्यक्ष चुना। उसके बाद
जो है 1950 में इन्हें इंडियन साइंस कांग्रेस की तरफ से अध्यक्ष चुना गया। फिर 1957 में देवी प्रसाद सर्वाधिकार स्वर्ण पदक मिला इन्हें 1957 में। तो ये इनके कुछ जो है कुछ उपाधियां हैं जो कि प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस का इन्हें इंडियन स्टैटिस्टिक्स का फादर कहा जाता है। आगे हम इनके बारे में भी पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो स्टैटिक्स का ये बेस वीडियो था, तो हमने सोचा कि स्टैटिक्स क्या होता है, बेसिकली इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में थोड़ा बताया जाए, स्टैटिक्स के बारे में आपके दिमाग में थोड़ा बहुत डाटा डाला जाए। मैंने एक बच्चे को पढ़ाया था स्टैटिक्स के बारे में, उसको ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बस 1-2 महीने करीब थे। मैंने स्टैटिक्स क्या होता है, स्टैटिक्स की कितनी इंपॉर्टेंस है, स्टैटिक्स कितना हमारे लिए यूजफुल है, ये सारा कुछ बता दिया। एंड उसने जो है एग्जाम में इतना अच्छा करके आया कि उसका 8 पॉइंट जो है से एबव जो है CGPA बना हुआ था। तो इस तरीके से जब आप पे किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं और उसको जो है डेली लाइफ से रिलेट करते हैं, जैसे आपने यहाँ एक एग्जांपल देखा कि गणना वाला एग्जांपल, डाटा कितनी इंपॉर्टेंस है, डाटा की कितनी डाटा कितना यूजफुल है। जब आप इस तरीके से पढ़ते हैं कि रियल लाइफ से रिलेट करते हैं तो चीज़ें ज़्यादा आपको याद होती हैं। या फिर आप अगर किसी भी चीज़ को रट लेते हैं, मान लीजिए एक प्रोफेसर है जिन्होंने बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के बारे में एक डिफिनेशन दिया जिनका नाम है कॉर्नर। उन्होंने क्या कहा, स्टैटिस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स विच स्पेशलाइज इन डाटा। उन्होंने ऐसा कह दिया। अब ये इन्फॉर्मेशन, ये जो आपका डाटा है, ये जो थ्योरी है, आपको ज़्यादा टाइम तक याद नहीं रहने वाला है। ये जो है ह्यूमन स्वभाव है कि ज़्यादा टाइम तक चीज़ें याद नहीं रहती हैं। लेकिन आपको अगर पता है कि हाँ, कॉर्नर ने कहा था कि स्टैटिस्टिक्स जो है ये मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है, एक मैथ से इन्होंने जोड़ दिया। अब आपने याद कर लिया कि हाँ, उन्होंने कहा था कि एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है जो कि स्टैटिस्टिक्स है, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, डाटा पढ़ते हैं। तो अब ये चीज़ जो है आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा। इस तरीके से आप कोई भी डिफिनेशन पढ़ा करिए, उसको रियल लाइफ से रिलेट करिए और उसको इस तरीके से पढ़िए कि समझ लीजिए कि आपको किसी को समझाना है, देन आपको चीज़ें बहुत टाइम तक याद रहने वाली है। ये मेरा एक मूल मंत्र है, याद कर लीजिए। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसके बाद जो है हम चीज़ें आसानी से लाने वाले हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स मतलब जो आपके सिलेबस में सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो मिलते हैं